नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब हमारा पार्टनर रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब चाहे तब वो आपसे बात करते हैं, जब चाहे तब वो आपको इग्नोर करते हैं। कभी कभी वो कंप्लीटली आपको इग्नोर करके दूर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। उस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। अगर हम मूव ऑन करने की कोशिश करते भी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन हम रिलेशनशिप को चाहकर भी इस सिचुएशन में ठीक नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से हमें कैसे डील करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन आपका पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। देखो, जब वो आपसे दूर जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती हो रही है, उस गलती की वजह से एक फाइट हो रही है और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं और वो आपसे दूर जा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद जब वो रिलैक्स होते हैं तब वो आपके लाइफ में आते हैं। फिर अगेन वो आपके साथ कुछ दिनों तक अच्छे से रहते हैं, लेकिन अगेन एक छोटी सी बात पर वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो उन्हें कभी भी ये नहीं लगेगा कि उनकी गलती है, क्योंकि वो जस्ट एक बहाना ढूंढ रहे हैं, एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। फाइट कब होगी और एक गैप कब आएगा, ये उनका बिहेवियर बन गया है। और उन्हें ये भी पता है कि जब कुछ टाइम के बाद वो आपके पास वापस आएंगे तो आप उन्हें आने दोगे। इट मीन्स कि उन्हें कभी भी रियलाइज ऐसे नहीं होगा कि ये उनकी गलती है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो आपका पार्टनर ही कंट्रोल कर रहा है। जब चाहे तब वो आपसे दूर जाते हैं, जब चाहे तब वो आपके पास आ जाते हैं। आप जब बात करने की कोशिश करते हो तो वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उन्हें बात करनी होती है तो वो बात करने की कोशिश करते हैं। जब आप बात करना चाहते हो तो वो डिस्टर्ब होते हैं, जब आप उनके पास जाना चाहते हो तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। उस सिचुएशन में जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है उस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। गाइस देखो, अगर आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, क्योंकि हमें हमारे पार्टनर से रिवेंज नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हम खुश रहे, हम स्टेबल रहे। हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। जब तक आप अपनी इंटेंशन को क्लियर नहीं करोगे तब तक ये रिलेशनशिप आपका पार्टनर ही कंट्रोल करेगा। जो चीज़ें, जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने पर फोकस ही मत करो। लेकिन जो बातें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, वहाँ पर कंट्रोल करने पर पूरा फोकस करो। जैसे मान लो अगर कोई फाइट होती है और आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। वहाँ पर खुद को सही साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर पार्टनर को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर तो वही करेंगे जो वो करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक बिहेवियर वैसा बना लिया है। इसलिए सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर होना है। अगर वो आपके लाइफ से जा रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस सिचुएशन में आप भी खुद थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए पीछे हट जाओ। लेकिन जब वो आपके लाइफ में वापस आते हैं तब आप ये इंटेंशन क्लियर रखो कि जो भी चीज़ें चल रही है आप इतने ईजीली एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप यही चीज़ें एक्सेप्ट करते चले जाओगे, इस सिचुएशन को बार बार एक्सेप्ट करोगे, तो वही होते आएगा जो होते आ रहा है। वो जब चाहे तब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको एक गाली देता हूँ और उस गाली को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप ये शो कर देते हो मुझे कि अगर गाली देकर बात करनी है तो मुझसे बात करो ही मत, तो नेक्स्ट टाइम गाली देने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। लेकिन अगर आप गाली को एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, आप गुस्से में थे इसलिए मुझे आपने गाली दे दी, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बार बार आपको गाली दी जाएगी, बार बार आपको अब्यूज़ किया जाएगा। एक्सेप्ट करने से बचो, क्योंकि जितनी चीज़ें आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो 10-12 दिन आपसे दूर है, आपको इग्नोर करके आपके पास आ रहे हैं, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो उन्हें कि ठीक है आप मुझसे बात कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, फाइट होगी, वो दूर जाएगी और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। अब इससे जो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जो आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, उन चीज़ों से आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही रियलिटी है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब वो आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, जब वो आपके लाइफ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तब आप क्लियर इंटेंशन रखो कि जो भी सिचुएशन चल रही है ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है।
क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते चले जाओगे, बार बार अच्छे से बात करोगे, एक ही मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं होगा। थोड़ा उनके बिना भी रहना सीखो, उनसे दूर भी रहना सीखो। एटलीस्ट अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू भी खत्म होगी, रिस्पेक्ट भी खत्म होगी और आपका पार्टनर बार बार यही करेगा। मूव ऑन करना है या साथ में रहना है, इससे बेटर ये सोचो कि आपको इंटेंशन क्लियर करनी है कि ये चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ करवाओ कि अगर वो आपको छोड़कर जाते हैं तो जब वो आने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन्हें उनके मन में भी फियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पार्टनर रिलेशनशिप में एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं करेगा तो हर बार यही होते रहेगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है आपकी गलती है, डायरेक्टली बोलो और पीछे हट जाओ कि यस ये मेरी गलती है। उनकी गलती है तो डिस्कस करने से बेटर है कि उन्हें डायरेक्टली बताओ, अपना इंटेंशन क्लियर रखो। डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, डिस्कस करने से कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगेन वही चीज़ें चलते रहेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा बेटर है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जाता है तो उन्हें थोड़ा अपने एंड से जाने दो, लेकिन जब वो आने की कोशिश करते हैं तब अपनी इंटेंशन क्लियर रखो कि जो भी निगेटिविटी है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। आप अपने एंड से ये भी देखो कि लाइक किस टाइप की सिचुएशन है, कहीं आपकी तो गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती है तो बस एक्सेप्ट करो कि यस ये मेरी गलती है और आप उनसे सॉरी कर सकते हो, लेकिन डिस्कस मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और पार्टनर से एक्सपेक्ट किए जा रहे हो तो वही चीज़ें बार बार होते रहेगी। अगर आपकी गलती है तो पहले उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो, ना कि आपके पार्टनर से डिमांड कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। खुद पर काम करो, खुद के बिहेवियर पर काम करो। अगर गलती आपकी है तो जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम पे थोड़ा खुद भी रियलाइज़ करो, लेकिन उनके पीछे भागकर उन्हें दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद को खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।